हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग। तो अभी फ़िलहाल तुरंत 1-2 घंटे की बात है, हर जगह एक सनसनीखेज ये लेटर जारी हो गई है और वायरल हो गई है, जिसमें लिखा हुआ है कि झारखंड एसएससी ने तुरंत किसी आवश्यक कारणों से सभी जिला में से 1 to 5 और 6 to 8 में जितने भी फाइल और फोल्डर्स आ गए थे सहायक आचार्य के, उसको वापस ले लिए। तो चलिए पहले पढ़ते हैं कि इस नोटिस में क्या है, उसके बाद मैं बताऊँगा कि क्या कारण है। मैं शुरू में ही अपने वीडियो में बता दे रहा हूँ कि जितने भी लोग का डिभी हो गया है, जिला स्तर पर भी उनको ज्वाइनिंग मिलने वाला है। बिल्कुल पैनिक मत होइए, मुश्किल से कुछ परसेंट, डेसिमल में 1% से भी कम लोग प्रभावित होंगे। ठीक है, मैं सब चीज़ का डिटेल बताने वाला हूँ। इस वीडियो में बने रहिए आखिरी तक, आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं। झारखंड सरकार स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय मनोज कुमार रंजन भाप्र से भारतीय प्रशासनिक सेवा निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा झारखंड के। उन्होंने सेवा में सभी उपायुक्त झारखंड को क्या लिखा है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित जेएसएससी सहायक आचार्य संयुक्त परीक्षा 2023 के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची और फोल्डर वापस करने के संबंध में महाशय, निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय में संबंध में कहना है कि जेएसएससी ने जो झारखंड सहायक आचार्य का विज्ञान और गणित और भाषा के लिए जिलावार अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची और फोल्डर उपलब्ध कराई गई थी, उसे आवश्यक कारणवश फिर से वापस करने की आवश्यकता है। अतएव आप सभी लोगों से अनुरोध है कि उपरोक्त वांछित सूची और फोल्डर प्राधिकृत पदाधिकारी और कर्मी के माध्यम से आज के आज उपलब्ध करा दीजिए यहाँ पर आयोग में। चलिए, जैसे ही इन लोग पढ़ें तो मैं क्या, जितने भी अभ्यर्थी हैं वो यही सोचे कि जा हुआ गड़बड़, कुछ कहीं कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। देखिए क्या चिंता है मन में सबके कि कहीं कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। सबसे ज़्यादा टेंशन है कैंसलेशन का। ठीक है, तो ये पूरी तरह से मैं आश्वस्त कर देता हूँ कि कैंसिल होने का बात नहीं है। क्या क्या कारण है, चलिए देखते हैं, आप लोग हम बताते हैं। निम्नलिखित 3 कारणों से जेएसएससी ने फोल्डर्स को वापस लिए हैं। ठीक है, बिल्कुल लाइन से हम हर टॉपिक आपको बताएंगे। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट को मैं बिल्कुल बताऊंगा अच्छे से, ध्यान से सुनिएगा। पहला है दोहरे आरक्षण का फायदा उठाने पर। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, दोहरे आरक्षण का फायदा उठाने पर कैसे। जैसे मान लीजिए अभी झारखंड टेट का एग्जाम हुआ, तो उसमें आरक्षण के चलते अधिकतर लोगों ने एज रिलैक्सेशन का फायदा उठा लिया। मान लीजिए मैं अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, मेरा एज है 45 वर्ष। ठीक है, मैं एससी का कैंडिडेट हूँ। मैंने 45 वर्ष में एससी के कैंडिडेट होने के नाते एग्जामिनेशन में प्रवेश पा लिया। ठीक है, लेकिन मेरा नंबर जनरल के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये ऐसे केस बने दोहरे आरक्षण के लिए। दूसरा, झारखंड टेट में 60% से कम लाए और आरक्षण का फायदा ले लिए। वहाँ झारखंड टेट में हम पास हो गए, हमको वहाँ झारखंड टेट का परसेंटेज मिल गया, हमको सर्टिफिकेट मिल गया। अब उसी सर्टिफिकेट के बदौलत मैंने सहायक आचार्य में आके और परीक्षा पास करके अनारक्षित में जाकर रिजल्ट ले लिया। तो ये सब को सुधारने के लिए, अपनी ही त्रुटि को आयोग सुधारने के लिए वापस लिया है। आप लोगों को कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीट बहुत है। ये आप लोग भी जान रहे हैं, 26,000 एक सीट है और 10,000 समथिंग का सिलेक्शन हुआ है। 16,000 सीट बाकी है, सब कैटेगरी में एकदम बम्पर सीट बाकी है। इसलिए एकदम चिंता मत कीजिए, किसी को परेशानी होगी पारा होकर गैर पारा में रिजल्ट आने पर। बिल्कुल बात सही है, पारा टीचर थे, ठीक है, और उनका रिजल्ट आया तो गैर पारा में पहुँचे। क्यों? क्योंकि अच्छे खासे नंबर लाए हैं। तो वैसे भी तो लोग हैं जो पास ही नहीं हो पाए हैं। तो इन सभी चीज़ों को सुधार करने के लिए उसने ये मंगाया है। और ये मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, इससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि देखिए कितना जल्दी ये नोटिस जारी किया गया है। आज 23 तारीख है, वो आज ही के दिन सबको वापस मंगा लिया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पेपर्स में हेमंत सोरेन के नाम पर एक घोषणा हो चुका है कि वो मुख्यमंत्री जी जो हैं वो 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन वो सबको नियुक्ति बांटने वाले हैं। तो सोच के चलिए, अगर ये घोषणा गलत साबित हो गई तो थोड़ा सा उनका भी रेपुटेशन का बात है। इसलिए 1-2 दिन में इसको सॉल्व करके, कुछ ही लोग का बात है। जैसे मान लीजिए मैं पलामू जिला की बात करता हूँ, तो ऐसा मैंने अभी लिस्ट देख रहा था मैं, 142 लोग पास हुए हैं, उसमें 3 या 4 ही ऐसे मिले जो हैं दूसरे कैटेगरी के और आगे हैं अनारक्षित में। ठीक ना, आरक्षण लेके ज़्यादा एज वाले। ठीक है, तो उन लोगों को ही परखा जाएगा, जांचा जाएगा। अगर कुछ त्रुटि आएगा तो आप देख ही रहे हैं, रोज़ कोरिजेंडम आ रहा है झारखंड एसएससी के नोटिस पर। झारखंड एसएससी के वेबसाइट पर आप देखिएगा तो रोज़ कुछ ना कुछ नोटिस आ रहा है कोरिजेंडम के नाम पे। किस नाम से? कोरिजेंडम के नाम। तो ऐसे ही कोरिजेंडम के नाम से नोटिस डाल के जो भी टोटल
पूरा झारखंड मिला के 10 या 12 कैंडिडेट होंगे, उनका लंबित किया जाएगा और फिर से जाँच पड़ताल करके उनको भी नियुक्ति दी जाएगी। एकदम डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए। और जो भी आपको अगर इस तरह का डाउट हो तो ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ भी रिप्लाई दूंगा, या मेरे बायो में जाके आप लोग व्हाट्सएप के चैनल के लिंक पर आके पर्सनल भी पूछ सकते हैं डिटेल के साथ, ठीक है। तो वैसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।